नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। वह 27 सितंबर 2014 का दिन था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योग भारत का प्राचीन और अमूल्य उपहार है। आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की पहल करते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का एहसास करवाता है, लेकिन भारत में योग कई तरह के होते हैं, जिनमें एक योग हठ योग भी शामिल है। योग दिवस के मौके पर यह देखने को भी खूब मिला है। कृषि कानूनों के खिलाफत कर रहे लोग अपने हठ पर अड़े रहे और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का विरोध जारी रखा। उधर शायद सत्ताधारी पार्टी भी इस बात से पीछे नहीं हट रही और हठ पे अड़ी हुई है कि बात नहीं करनी है। लेकिन सवाल ये है कि जो दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक अलग पहचान दिलवाता है, क्या उस दिन विरोध का यह सिलसिला बंद नहीं हो सकता था? हालांकि विरोध तो खुद आंदोलनकारियों का भी अब होने लगा है। धरनास्थल से हटाने के लिए आसपास के गांव के लोग पंचायतें कर रहे हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राजेश दहिया साहब भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस से, और संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से। प्रोफेसर विदु रावल जी, पहला सवाल आप ही से कर लेते हैं। सरकार अड़ी हुई है हठ पे। आज योग था, हठ योग सरकार का भी कई तरह के योग होते हैं, तो राजयोग यहाँ देखने को मिल रहा है। जो प्रदीप जी, मैं हैरान हूँ आपने जिस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन फ्रेम किया है जी। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। सरकार हठ योग पर अड़ी हुई है, ये किस प्रकार की आपने विवेचना की, किस प्रकार का आपका विश्लेषण है? सरकार इतने लचीले तरीके से, इतनी संवेदनशीलता से, इतने धैर्य से इस प्रकार की, और कई बार तो आंदोलनकारियों द्वारा की गई बेहुदगियों को भी झेल रही है, और फिर भी आप सरकार पर आक्षेप लगाएं, ये हास्यास्पद लगता है। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी विदु जी, मैं आपको बता दूं। 22 जनवरी, सुनिए मेरी बात, 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद बातचीत के लिए आमंत्रण या निमंत्रण जो दिया जाता है ना, जिस दिन आप लोगों ने खरीफ की फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया था, घोषणा की थी, उस दिन प्रदेश के कृषि मंत्री की ओर से यह कहा गया था कि हम बातचीत के लिए दोबारा तैयार हैं। आप बताइए, हठ योग है या नहीं है सरकार का? मेरा जवाब ले लीजिए जी। अभी 2 दिन पूर्व ही, 48 घंटे भी इस बात को नहीं हुए, जब केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वे आधी रात को भी तैयार हैं वार्ता के लिए। कोई वार्ता करने आए तो सही, हट तो दूसरी तरफ से है। हट तो ये है कि हम चर्चा नहीं करेंगे, अपनी जिद मनवाएंगे, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पास हुए बिल पर हम पटक्षेप उस बातचीत भी करना चाहिए कि किस प्रकार। और इन 22 जनवरी से पहले की जो बातचीत है, उस पर भी तो आप प्रकाश डालिए। 13 दौर की वार्ता हुई है, और यूनियन के लोग अपनी मांगों गोल पोस्ट को बार बार शिफ्ट करते रहे हैं। पहले दिन जो मांग थी वो 13वें दिन वार्ता में नहीं थी। उसके बावजूद भी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी की उस देश के लोकतंत्र पर, देश के गणतंत्र पर जो कलंक लगाने वाली घटना है, उसके बाद भी बड़े दिल के साथ, जबकि देश के अंदर मूड कुछ और प्रकार का था, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसान शब्द का उपयोग करके ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने न्योता दिया कि आप मुझे एक फोन कीजिए, मैं एक फोन दूर हूं आपसे। लेकिन उसके बाद भी आपका ये, मुझे तो लगता है कि आंदोलनकारियों के साथ साथ आप लोगों की विवेचना का भी हठ योग है, जो देख नहीं पा रहे कि सरकार निरंतर टकराव को रोकने का प्रयास कर रही है। सरकार क्या बात कर रहे हो विदु जी? आप इन लोगों के सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे हो। आप इतने लंबे समय से लटके हुए मसले को सुलझा नहीं पा रहे हो। आप हम लोगों पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके साथ बैठे हुए मैं राजेश दहिया जी को शामिल कर लेता हूँ। राजेश जी, स्वामी MS स्वामीनाथन की जो सिफारिश थी, जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट थी, हम उन सारी सिफारिशों को हम उनको मानते हुए किसानों के हित में कुछ काम आपको विदु जी, मैं फिर इनके पास, राजेश दहिया जी के पास बाद में जाता हूं। पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, सत्ता में आने से पहले आप ही की पार्टी की ओर से यह वादा किया गया था
कि C2 प्लस 50% का आपको हम MSP देंगे। C2 प्लस 50% का जब बात आई तो 2015 में आप ही की सरकार की ओर से, सुन लीजिए, मैं जाऊंगा राजेश दहिया जी के पास, 2015 में आप ही की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके यह कहा गया था कि C2 प्लस 50% हम लोग नहीं दे सकते। राजेश दहिया साहब, आपको आज का दिन तो कम से कम छोड़ना चाहिए था। आज के दिन तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान है, तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ते तो ऐसा लगता कि हाँ, कम से कम भारत के लिए तो किसान जो है वो सोचता है, बात करता है। डबा साहब, हमारी जो सरकार है इसने न तो किसान की परवाह है न जनता की परवाह है। आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में है, लेकिन मेरे सोनीपत में खुद देखा मैंने, जो बीजेपी के हारे हुए नेता या जो बीजेपी वर्कर वही योग दिवस मना रहे हैं और कोई नहीं मना रहा है। हमारे जो प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि एक फोन दूर है प्रधानमंत्री से, आज तक हमें वो फोन नंबर नहीं मिल रहा, न कृषि मंत्री का फोन नंबर मिल रहा। 12 बजे अब जाएं तो जाएं कहाँ? अब रात बात करते हैं ये कार्यक्रम करने की, हम कहते हैं तू कुछ भी करो। आज की डेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कोरोना प्लस कृषि कानूनों की वापसी। उसके बारे में तो कुछ सोचते नहीं है। जैसे कि पहले हमारे नेताओं ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ताली बजवाई, थाली बजवाई और वो क्या क्या जलवाया, लेकिन कोरोना की दवाई जो है टाइम पर नहीं दे पाए। आज भी वही हाल कर रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं और ये योग कर रहे हैं। अरे हमारे ऐसे नेता थे जिसको दो आदमी राजेश दहिया जी, दो बातें सुन लीजिए, मैं आपसे दो ही सवाल करूंगा। नंबर एक सवाल, अभी विजुअल आप देख रहे होंगे, उसमें कहां आप लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं? ये योग के विजुअल जींद के हैं, एक के साथ एक अड़के बैठा हुआ। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात आपकी ये है कि सरकार सुन नहीं रही आपकी, तो अब आसपास के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, पंचायतें शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं कि हटाएंगे। ये आंदोलन जो है रास्ता भटक चुका है। अरे साहब, आपके दोनों का जवाब दे रहा हूं। नंबर एक, कि कोरोना के प्रोटोकॉल के अंदर सरकार ने ऐसा प्रोग्राम क्यों रखा जो कि लोगों ने, ये सरकार का नहीं, जींद का आपका प्रोग्राम है जो विरोध में किया गया है। ये जो विजुअल चल रहे हैं ये जींद के आपके हैं। मैं जींद की बात कर रहा हूँ। लोगों को फोटो दिखाने की शौक पड़ा हुआ है। और रही बात हमारा कुंडली बॉर्डर का, जो लड़का महापंचायत कर रहा है ना, वो नांदल है, वो यहाँ का है भी नहीं। उसने मीटिंग करी है करनाल के संजय भाटिया के साथ, उसने सोनीपत के MP के साथ मीटिंग भी नहीं करी है। कसार गांव के सरपंच का बयान भी पढ़ा है आपने, जहां का वो लड़का जल के मरा है मुकेश, उसका कहना है सरपंच का कि अगर सरकार नहीं हटा पाई तो हम हटाएंगे आप लोगों को। तो वह ऐसा है दबाव साहब, सरकार नहीं हटा पाई तो वो क्या हटाएगा? कसार का जो सरपंच है उससे अपने आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। ये क्राइम हुआ है। क्राइम कौन करता है? जो आदमी क्राइम करता है उसको पुलिस पकड़ती है। या तो क्राइम वाला गुनहगार होता है या जो क्राइम को करने के बदनाम करने वाला गुनहगार होता है। इसमें सरकार पे दो का रोल है। अगर 4 आदमी दारू पी रहे हैं, जो कसार गांव का सरपंच कोई भी हो, उसकी सजा उसको मिलेगी। इसमें किसान आंदोलन में कोई वो नहीं कि किसान आंदोलन कर वहां दारू पी किसी आदमी जिंदा कराया गया है। किसान आंदोलन को भटकाने के लिए मैं संदीप गोयत साहब को शामिल कर लेता हूं चर्चा में, इंडियन नेशनल लोकदल से है। गोयत साहब, अब एहसास नहीं हो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है गलत आंदोलन को समर्थन कर दिया, या आंदोलन के जो अगुवा हैं वो रास्ता भटक गए हैं? अब एहसास नहीं हो रहा आप लोगों को? प्रभाष साहब, किसान आंदोलन कोई गलत आंदोलन नहीं है। और जो बात आरोप में सुन रहा था, ये इस प्रकार की घटनाएं हमेशा से होती आई रही हैं। आप ये सोचिए कि अगर किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री कोठी पर कोई क्राइम हो जाता है तो क्या सारी लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था गलत हो जाती है? अगर इतने लाखों किसानों के बीच में कोई एक घटना हो जाती है तो ये सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। एक घटना की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि अनैतिक कार्य वहां पे लगातार होते आ रहे हैं। चाहे आपके बलात्कार का मामला आप लगा लीजिए उसमें, और हत्या का मामला लगा लीजिए। डबास साहब, हमारा समाज ऐसा होता है, जिस आईने के साथ आप उसको देखना चाहोगे आपको वैसा ही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी शायद उसी आईने से देखने की कोशिश आज से नहीं, लगभग 6-7 महीने 8 महीने से कर रही है। 26 नवंबर से लगातार ये इसी तरीके से एक ताक में बैठी है कि किसानों से कोई गलती हो जाए। लेकिन मैं लाखों किसानों को सैल्यूट करता हूं कि उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं की। ये केवल सरकार के प्रायोजित लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को उकसाने का काम करते हैं। सरकार का योग की तो बात करती है, सरकार
सत्ता में बैठ के हठयोग करती है, सत्ता में बैठ के किसानों के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने का दुरुपयोग करती है, किसान को सहयोग करने का योग नहीं करती, किसान को साथ जोड़ने का योग नहीं करती, लेकिन किसान को तोड़ने के लिए हर प्रकार के प्रपंच अपनाने के लिए इनके चाहे चुने हुए प्रतिनिधित्व हो, लोगों के बीच में जाकर उकसाने का काम ये आज से नहीं लगातार 8 महीने से कर प्रोफेसर विदु रावल साहब, आपसे मेरा अनुरोध है, अब आप इनका, दैया साहब का और गोयल साहब की बातों का जवाब दे दीजिए। आप ही पे आरोप लग रहे हैं, आप उकसा भी रहे हैं, आप भड़का भी रहे हैं और गलत प्रचार भी कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप मेरा तो अनुरोध यह है कि आप पढ़ के आए, मीडिया पे आरोप लगाने की बजाय इन लोगों के जो बयान है उनको पहले पढ़ लिया करें। आप जवाब देने का अवसर दीजिए, उनको पढ़ा कीजिए आप पहले। पढ़ा जी। अच्छा लगता जब राकेश दहिया जी और गोयल साहब दोनों ही जो है अपने आरोपों के अंदर कुछ सब्सटेंस लेकर आते। क्या 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की वो 25 वर्षीय युवती के साथ जो दुष्कर्म किया गया, क्या वो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी उकसावे पर ये आंदोलनकारियों ने ऐसे घटिया काम किया? जो कानून अपना कार्य कर रहे हैं। एक बार बीच में इनको बीच में बोलने से रोकिए। आप अपनी बात तो रखिए, बोलने से रोकिए। आप अपनी बात तो रखिए। पंजाब के अबोहर विधानसभा के जो अरुण नारंग जी विधायक थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनके साथ जो बदतमीजी की वो किसी के उकसाने पर इन लोगों ने की थी। कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे मुख्यमंत्री के वहां पर जो इन्होंने हिंसात्मक आंदोलनकारियों ने जो हिंसात्मक वहां तांडव खेला, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी, किसान के बेटे वहां पर चोटिल हुए, वो क्या किसी के उकसाने पर था? आज अंबाला के अंदर ग्रीवेंस की मीटिंग, जो कि कोविड कारणों से जो है 1.5 साल से टल रही थी, पीड़ित लोग जहां पर जिन्हें न्याय कहीं और नहीं मिलता, उनके पास अंतिम उम्मीद रहती है ग्रीवेंस की मीटिंग। उस ग्रीवेंस की मीटिंग का विरोध करना, यानी पीड़ितों को न्याय ना मिले, ऐसी एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं लोग। भीड़ तंत्र से लोकतंत्र का विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उकसावा तो तब होता, सरकार निरंतर कोशिश कर रही है बल प्रयोग ना हो, कोई टकराव ना हो। और बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ, गर्ग साहब हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ गए हैं। विदु साहब, गर्ग साहब, आप मुझे मेरी लाइन कंप्लीट करने दीजिए। जी बोलिए। मेरा इतना कहना है, ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी करके टकराव हो जाए, क्योंकि विषय किसान हित का नहीं है। किसान हित के लिए कि सरकार जो है बड़ा सोच समझ के वर्षों पुरानी मांग, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर चौधरी चरण सिंह ने जिन मांगों की समर्थन किया था, उन मांगों पर सरकार ने हिम्मत की है उस ऐसा कानून लाने की। उस किसान हित के विपरीत ये लोग चाहते हैं कुछ भी करके बजरंग दास गर्ग के साथ बजरंग दास जी, आपका आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बजरंग दास जी? बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। हाँ भाई, मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कम आज तो आप दोष मुक्त हुए हैं। विदु जी कह रहे हैं कि ये किसान जो है ना अपने से ही चल रहे हैं, किसी की उकसाने से ये इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे हैं। अब तक जो कांग्रेस पे आरोप लगता था कि आप लोग उकसा रहे हैं, आप लोग भड़का रहे हैं और आपके उकसाने से जो है ये आंदोलनकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो कम से कम आज तो आप सिर्फ और 26 जून को लेके आप बात कर सकते हैं कि 26 जून को जो है किसान आपके खिलाफ क्यों आंदोलन करेंगे? दबास साहब प्रदीप जी, जैसे आपने सवाल किया, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, किसानों को भड़काने का काम प्रदीप जी ये सरकार कर रही है, केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। जब 3 कृषि कानून किसान नहीं चाहता और आरती नहीं चाहता, क्यों जबरन 3 कृषि कानून थोपा जा रहा है? जब इनको पता भी हमारा विरोध है। 3 कृषि कानून किसानों की पुरानी मांग के ऊपर आधारित हैं। किसानों ने बड़े अरे विदु जी, जब आप बोल रहे थे तब आप किसी को नहीं बोलने दे रहे थे। सुन तो लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। मैं विदु जी की बात का जवाब दूंगा। मैंने इनकी बात सुनी है। जहाँ देखिए एक नेता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ करने के लिए जाता है और हजारों पुलिस उसकी सुरक्षा के लिए लग जाती है। तुम क्या करने जा रहे हो? सारा सरकारी अमला जमला उनको ऊपर लगा देते हो, जबकि इनका इतना भारी विरोध देश और प्रदेश के अंदर है। किसान नहीं चाहता, पर मजबूरी के अंदर किसान को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो सरकार किसान की बात ना सुने।
इनकी बात ना माने तो किसान मजबूरी में क्या करेगा? तो और नौकरी करेगा। गर्ग साहब कि ठीक है, आंदोलन जिस मुद्दे को लेके चल रहा है आप उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आपके नेता तो ये बयान भी दे रहे हैं जब इमरजेंसी की बरसी मनाने की बात आई, आप लोग किसानों की ओर से यह कहा गया कि इमरजेंसी की बरसी मनाएंगे और इंदिरा गांधी को तानाशाह बताया गया, तो आपकी ओर से इस चीज का विरोध भी तो किया गया है। पिछले 10 दिन में अखबार और सारे टीवी चैनल भरे पड़े हैं आपके बयानों के कि रास्ता भटक गए हैं, किसान नेता जो है आंदोलन का रास्ता भटक चुके हैं। प्रदीप जी, महाराज एक ही उद्देश्य है जी, कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर कर्मचारी आम जनता की हित की पार्टी है, उसके हित के लिए खुला समर्थन किसानों का है। कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर व्यापारी सबका शोषण करने वाली पार्टी। कोरोना के जो सेंटर बनाए थे इस प्रकार के वाक्य यहाँ पर लेके जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार बजरंग दास जी कह रहे हैं, किसान में बनाया इस प्रकार के वाक्यों से प्रदेश की जनता असमंजस में है। या उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिन्होंने लेकिन राजेश दहिया साहब एक जेन्युइन सवाल, एक सवाल मेरा राजेश दहिया साहब आपसे ये रहेगा। बजरंग दास जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बजरंग जी आ रहा हूँ। अगर 50-80 करोड़ रुपए वो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जनता की सेवा में लगाती तो यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। जी आज तो ये किसान आंदोलन की बात करते हैं बजरंग जी। सुनिए मेरा सिर्फ एक सवाल राजेश दहिया जी आपसे ये है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग जो है ये कृषि आंदोलन जो चल रहा है, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, अब लोग इससे पीछे भी हटने लग गए हैं। जाटी गांव में, आप तो सोनीपत के ही हैं, जाटी गांव में पंचायत भी हुई है और हटाने की बात हुई है, इधर कसार में भी पंचायत हुई है, लोगों ने कहा कि या तो सरकार हटाए या फिर हम हटाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि आप लोग जिस मकसद के साथ नवंबर में चले थे वो मकसद आप भूल चुके हैं? अब तो आप हरियाणा के सीमाओं से वापस हरियाणा में आ रहे हैं। डबा साहब जी, जाठी में जो पंचायत हुई वो नांदल रख रखी है, तो संजय भाटिया का आदमी है, वो संजय भाटिया बस करनाल गया है, वहां से फोटो डलवाए। पंचायत में कोई एक आदमी थोड़ी होता है। अरे यार मेरी बात तो बात में बोल रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। यहाँ का एमपी क्या था? रमेश कौशिक नहीं था क्या? रमेश कौशिक मीटिंग नहीं करी, उस पंचायत का कोई भी आदमी गाँव का नहीं, सिर्फ शेरशाह के 2-4 आदमी गए हैं। अब उसने क्या कहा कि एक हफ्ते बाद पंचायत दिल्ली में होगी। अरे यहाँ ऐसा मत दो, यहाँ पंचायत करना गाँव के अंदर आके, दिल्ली में क्यों महापंचायत कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि आंदोलन कोई नहीं भटका है ना, हमें किसी की जरूरत है। यहाँ पर सब गेम सारा बीजेपी खेल रही है। बीजेपी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जेजेपी है और नंबर 3 पे कांग्रेस है। जैसे कि आपने देखा पिछले हफ्ते में टीसी गुप्ता को नॉमिनेट किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी के साथ में, जबकि वो सीबीआई के नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वो सबसे बड़े अफसर है। क्या यहाँ और को अफसर नहीं मिलेंगे? अरे आप नवाज साहब, हमारा तो देश अंधकार में जा चुका है, हमें इस चीज की चिंता है कि अगर किसान भी खत्म हो गए तो आपका होगा क्या? सरकार जिस दर्द में जा रहा है उससे उठने वाला नहीं है। यहाँ तो विपक्ष ये क्या बातें कर रहे मिले हुए हैं आपके सामने एग्जांपल है टीसी गुप्ता की। लेकिन विदु साहब, प्रोफेसर विदु रावल साहब, मैं आऊंगा इंडियन नेशनल लोकदल के पास आऊंगा, लेकिन पहले आपसे एक बड़ा सवाल ये है प्रोफेसर विदु साहब, 7 महीने हो चुके हैं, केवल आरोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साजिश करने में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। आप कहते हैं कि यहाँ पे ये आंदोलन किसानों के खिलाफ ही नहीं है, कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं है। आप ये बताइए सर, इसका हल भी तो निकालना सरकार का ही काम है ना। सरकार ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पे हाथ धर के बैठी है। प्रदीप जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे शांतिपूर्वक 2 मिनट सुनिए। मेरा ये निवेदन है आपसे, मैं चाहता हूं आपको, आपके दर्शकों को ये बात ध्यान में आए कि ये किसानों के बहुत पुरानी मांगों पर आधारित ये कानून है। पहली बात, किसान इस देश के अंदर व्यथित था, कमजोर स्थिति में था, ये बात आपसे और मुझसे छुपी नहीं है। 7 महीने में आप ये बात किसानों को नहीं समझा पाए हैं साहब। 7 महीने में ये बात आप समझा पाए किसानों को? मैंने अपनी बात शुरू की थी। हाँ बोलिए, आपसे निवेदन करके बात शुरू की थी। बोलिए। प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। किसानों की हिंदुस्तान के अंदर क्या स्थिति रही है, ये आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है। किसानों की मांग रही है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की मांग रही है, अपना जीवन उन्होंने इसमें निकाला कि किसी प्रकार भी किसान को आजादी मिले, अपने आप अपनी फसल को बेचने की आजादी मिले,
लेकिन इस सरकार ने तो वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की है। इसने कहा है जिसको पुरानी व्यवस्था में मजा आता है उसके लिए जरा सी भी कठिनाई नहीं, उसके लिए और ज्यादा व्यवस्था में सुधार करेंगे, और जिसको नई व्यवस्था का लाभ उठाना है वो नई व्यवस्था का लाभ उठाए। ये कुछ लोग ऐसे प्रगतिशील किसानों के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? अरे विदु रावल साहब, आप टीवी पे तो ये बात कह रहे हैं, आप किसानों को समझाने में 7 महीने में नाकाम रहे पूरी तरह। उस प्रगतिशील विचार की हत्या करना चाहते हैं जिसमें कुछ किसान संपन्न हो जाएं, इस देश का कृषक संपन्न हो जाए। क्या आप उस विचार का ही कत्ल कर देना चाहते हैं? और इसलिए बार बार हम कहते हैं आप बातचीत तो करिए, आप बातचीत के टेबल पर आइए, बातचीत पर अपना पॉइंट रखिए। 253 से अधिक संदीप गोयल साहब, दो बातें विदु रावल साहब, प्रोफेसर विदु रावल साहब कह रहे हैं। नंबर एक बात, ये सारे कानून किसानों के हक में है, फिर आप क्यों जो विरोध करता है उनका समर्थन कर रहे हैं? एक बात। नंबर 2 बात, कुछ लोग हैं जो इनको बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, फिर आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? साहब, भारतीय जनता पार्टी के 2 आरोप हैं। दबा साहब देखिए, झूठ की तस्करी को हवा में लहराने में तो देखो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, और बाद में ये मुंह पकड़ के कहते हैं ये तो एक जुमला था। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, किस किसान ने इनसे इन 3 कृषि कानूनों की मांग की थी? और आप अगर हिंदुस्तान का डाटा भी आप निकालें, कितने किसानों की इन्होंने आय दुगनी कर दी? इस सत्ता के अंदर आए इनको लगभग 7 साल के करीब हो चुके हैं। और रही बात आंदोलन के अंदर जो किसानों को हम उकसा रहे हैं, हम उकसा नहीं रहे, हम किसानों का सहयोग दे रहे हैं। उकसाने का काम भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7-8 महीने से लगातार है, चाहे वो कंटीले तार लगाकर, चाहे वो हाईवे को खोद कर, चाहे लाठी डंडे गोली बरसाकर, चाहे उनके आंसू गैस के गोले बरसाकर, इस प्रकार के काम कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान ने तो अपनी संयम का एक इतना बड़ा मिसाल हिंदुस्तान के अंदर दी है कि शांति प्रिय आंदोलन अगर महात्मा गांधी के बाद किसी ने किया है तो मौजूदा किसानों ने किया है। इतने शांति प्रिय तरीके से वो 8-9 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे उनके धैर्य की परीक्षा सरकार इस प्रकार के गंदे आरोप और गंदी राजनीति का सहारा लेकर न करे, अन्यथा किसान ने अगर इनसे मुंह मोड़ लिया तो ये केवल कोई जो भाषण तैयार कर आए हैं वो भाषण पढ़ रहे हैं। संदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2009 से 2014 तक केंद्रीय सरकार ने केवल 1,48,000 करोड़ रुपए की गेहूं खरीदी इन 5 वर्षों में, जबकि 2014 से 2020 में ये जो आंकड़ा है 3,21,000 का हुआ, यानी दुगने से भी ज्यादा। धान 2 लाख करोड़ रुपए की खरीदी 2009 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 14 से लेकर 20 तक ये आंकड़ा 5 लाख से ऊपर चला गया। दालें जिस प्रकार दालों पर खरीद का जो खर्च किया 5 साल में यूपीए की सरकार ने केवल 650 करोड़, पंजाब के लोगों से पानी की मांग हरियाणा पार्टी की सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। ये कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? अभी 2 दिन पूर्व ही 1,082.16 करोड़ हरियाणा के किसानों। राजेश दहिया साहब, हम याद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन्होंने भरपूर दाम भी दिए हैं और सारी फसलें खरीदी हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर सरकार जब बातचीत के लिए तैयार है, आपको बुलाने के लिए तैयार है, बार बार केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कहा जा रहा है कि आइए बात कीजिए, तो फिर आप हिचक क्यों रहे बात करने में? आप कीजिए, हो सकता है समाधान भी निकले। शहबाज साहब, ये जो बीजेपी पार्टी है ना, ये बहुत चालाक पार्टी है। अब यहाँ पर हम 3 प्रवक्ता बैठे हैं, एक बीजेपी का बैठा है, एक आप बैठे हैं, हम 5 आदमी हैं। ये अपना टाइम भी खा रहा है, हमारा टाइम भी खा रहा है। ऐसे ही वापस डिबेट में जाते थे, कृषि मंत्री किसी को बोलने नहीं देता था। उनके साथ जो 40-50 आदमी आते थे वही उनको फंसाने की कोशिश करते थे, किस तरह से फंसाई में आ जाए। ये कानून इतने खराब हैं, जैसे आपने शुरू में बैठते गया डिबेट में कि C2+ का 50% दे दे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो ये चीज देखते हैं कि जो इनके फायदे की हो, जैसे ये डिबेट में बोल रहे हैं, अपना टाइम तो खा ही रहे हैं, लेकिन हम सबका टाइम भी खा रहे हैं। किसी तरह से ये हमारी फसल को सोच रहे हैं कि फसल तो खा ही ले, साथ में जमीन भी खा लें। डबास साहब, आप मुझे लगता है कि कृषि प्रधान कहीं संबंध रखते हैं कृषि से, तो आप खुद देख लो कि ये हमारी भूमि का क्या हाल करेंगे। जो कानून इन्होंने बनाए हैं वो कॉर्पोरेट जो है इन टोटली हमारे पे कैप्चर कर जाएगा। लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये उठाया जा रहा है, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि सरसों के भाव 7500 के आसपास मिले या नहीं मिले, मंडियों से बाहर खरीद हुई, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार ये बयान दिया जा रहा है। देखो सर, डबास साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
ये जो सरसों 7500 की है ना, ये किसान की फसल नहीं थी, है किसान ने 4500 कम में बेची हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मेरे यहाँ सोनीपत में खेवड़ा गांव है, भाजपा सरकार उसका एक उसने अपनी दुकान दे दी सोनीपत में किराए पे, और वो 5 रुपए क्विंटल जो है वो करती आसपास की वो सभी दुकान खाली नहीं कर रहा था, वो अपने खेवड़े सरसम लाए और उसने 4 कर दी, हरियाणा की 4 कर दी, भाजपा उसने 3 सरकार कर दी, उसने 2 कर दी। गोयल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, संदीप जी बोलिए। देखिए नवाज साहब, ये मंडियां ना ये सब खत्म कर देंगे, फिर तो अडानी अंबानी उठाएगा। आज एक प्रतिक्रिया गोयल साहब की लेते, एक प्रतिक्रिया गोयल साहब की लेते, फिर आपके पास आ रहे हैं। बोले गोयल साहब। नवाज साहब, भारतीय जनता पार्टी ऑन रिकॉर्ड ये बता दे कि सरकारी खरीद हमने 7500 रुपए खरीदे है, एक दाना इन्होंने नहीं खरीदा। पब्लिक को मिसगाइड करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारी की तो कह ही नहीं रही है, सरकारी की तो कह ही नहीं रही। प्राइवेट का क्रेडिट नहीं ले सकते। वो कोई किसान देखिए दबास जी, कृषि कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, 1.5 साल के लिए स्टे कर रखा है, तो कौन से कृषि कानूनों का सहारा लेकर उस किसान की 7500 की फसल का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को? ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है, ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है। मैं वाइंड अप करेंगे, सिर्फ 10 सेकंड की प्रतिक्रिया। रघु जी 10 सेकंड में ये बता दीजिए, क्या सरकार का हट योग जारी रहेगा? राज हट जो है वो जारी रहेगा? बातचीत के लिए सरकार बुलाएगी या नहीं बुलाएगी? समाधान होगा या नहीं होगा? कोई किसी प्रकार का हट करता रहे, लेकिन सरकार किसान हितों पर समझौता नहीं करेगी। सरकार किसान हितों पर समझौता बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि किसान, इस देश का कृषक, इस देश का अन्नदाता संपन्न हो, और उसके लिए किसी प्रकार के विदेशी फंडिंग से चल रहे आंदोलनों की बात हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी। इस प्रतिक्रिया के बाद दैया साहब 10 सेकंड में मैं गोयल साहब आ रहा हूँ आपके पास, समझौता नहीं जवाब ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। सरकार किसान। नवाज साहब, आपने सर्वे देखा हो, जैसे आंकड़े लाते हैं, सिर्फ कृषि जो है ना, कृषि उसका जीडीपी प्लस में था, ये उसको भी जीडीपी को माइनस में करने चक्कर में है। ये हमारी इनकम डबल करेंगे। मैं कहता हूं कि हमारे इनकम भी खा जाएंगे, हमारी जमीन भी खा जाएंगे, और हमें फुटपाथ पे ऐसे ला देंगे कि हम आखिरी 10 सेकंड गोयल साहब, आखिरी 10 सेकंड। देखिए नवाज जी, प्रधानमंत्री और नरेंद्र तोमर जी का कहना कि एक कोल हम दूर हैं। फरवरी महीने के पहले हफ्ता में कहा गया था, या तो इन्होंने उस टेलीफोन की तार निकाल के बराबर में रख दी है। आज किसानों ने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे दिए, बातचीत की है आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हट धर्मिता है, ये हट पर बैठे हैं कि हम किसान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, अडानी अंबानी के कानून देश में लागू करेंगे। ये इन्होंने हट जी, योग दिवस पे हट योग बाली हट तो हमने सुना था, लेकिन राज हट और हट योग हमने खूब देखा। शीर्षासन किया गया है विरोध में, तो देखते हैं कब समाधान होता है। बीजेपी का कहना है कि बिल्कुल कोई दूरी नहीं है, और किसान कहते हैं कि बात करना ही नहीं चाहती। नमस्कार।